अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए। अंकल यहाँ पे बैठिए। अंकल बताइए क्या दूं, चाय या कॉफी? नहीं बेटी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं अंकल एक मिनट। हेलो पापा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अरे माँ, तू इतना बिजी क्यों रहती है? अरे मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, फोन रखो। अरे बेटी सो। अंकल अब बताइए क्या खाएंगे? नहीं, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दो। अच्छा ठीक है। ये लीजिए अंकल पानी। अंकल इस महीने का किराया तो आपके बेटे के पास दे दिया। नहीं माँ, मैं किराया लेने नहीं आया, मैं तुम्हारे पास ही आया। पापा तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें बोला ना मैं बिजी हूँ, घर पे एक गेस्ट आया। बेटी मेरा एक जरूरी काम था। रखो तुम्हारे जरूरी काम, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अरे बेटी सुन। अंकल बोलिए, अब किस लिए मेरे पास आई है? बेटी वैसे कुछ नहीं, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए था। अच्छा पापा, क्या तुम जिंदा रहते मुझे थोड़ी सी चैन से नहीं रहने दोगे? मैंने तुम्हें बोला घर पे एक गेस्ट आया है, तुम्हें बोला मैं बाद में कॉल करती हूँ, और फिर भी तुम एक के बाद एक कॉल दिए ही जा रहे हो। बेटी थोड़ी सी मेरी बात सुन, बहुत अर्जेंट काम है। नहीं, अभी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, फोन रखो। सुन तो बेटी। अंकल बताइए क्या हेल्प चाहिए? दरअसल बात यही है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अंकल कितने पैसे? माँ 2000 रुपये ही चलेगा। क्या बोल रही है अंकल? आप इस मकान के मालिक है, इतने रुपए किराया मिलते हैं और आप 2000 के लिए मेरे पास आई है? क्या बात है अंकल, मुझे बताइए। नहीं माँ, वैसे कुछ नहीं, मैं 2000 रुपये तुम्हें कुछ दिन बाद लौटा दूंगा। अंकल मुझे अपनी बेटी समझ के बोलिए क्या बात है? देखो बेटी, मैं अब इस मकान की मालिक नहीं हूँ, मैं ये मकान मेरे बेटे के नाम कर दिया। अब बेटे की बात से ही सब कुछ चलता है। पिता माता जब बुरे हो जाती है, बच्चे पिता माता की समस्या नहीं समझना चाहते, और हम पिता माता बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करते। पढ़ाई लिखाई करा के एक बड़ा आदमी बनाया, जन्म के बाद ये बच्चे सुसु करके बिस्तर गीली कर देती थी, उसको सूखी जगह पे रख के हम लोग गीली जगह पे सोते थे। और वो बच्चा जब बड़े हो जाती है माँ बाप को नहीं समझते। जब वो बच्चा बीमार पड़ती थी, वो कैसे ठीक होगा, किस डॉक्टर के पास लेने में वो जल्दी ठीक होगा, ये सोच सोच के हम पागल हो जाते थे। एक दिन उसकी आंखों में धूल चली गई थी, हम दोनों पागल हो गए थे, कब उसके आंखों से धूल निकालूं। और वही माँ बाप जब बुरे हो जाती है, आंखों में कम दिखते हैं, और ये बात बच्चे को बोले तो संसार में समस्या हो जाती है। असल में बुरे होने पे माँ बाप बहुत अकेला हो जाती है। और तुमसे पैसा मांगना ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं, कल हमारी मैरिज डे है। तुम्हारा आंटी चश्मे के अलावा आंखों में नहीं देखते, वो गिर के टूट गई। मैरिज डे पे मैं उसे कोई गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं उसे नया चश्मा देना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुमसे 2000 रुपये मांगा। बेटी तुम बुरा मत मानना। ठीक है अंकल, अब बैठिए, मैं पैसे लेके आती हूँ। अंकल ये पैसे रखिए, यहाँ पे 5000 रुपए है। नहीं माँ, मुझे 5000 नहीं चाहिए, 2000 पे ही चलेगा। नहीं अंकल, आपको ये पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे, कल आपकी मैरिज डे है, इसलिए मैं आपको ये पैसे गिफ्ट किया। अंकल ये लीजिए, ये पैसे आप रखिए। बेटी ऊपर वाला तुम्हारे अच्छा करे। हेलो बेटी। माँ पापा कहाँ है? यहाँ पे ही है, तुझे कितनी बार कॉल किया, तू रिसीव नहीं किया, इसलिए दुखी होके बैठी है। पापा के पास थोड़ी सी दो ना। ये ले। हाँ बेटी बोल। पापा तुमने मुझे कॉल किया था, मैं थोड़ी सी बिजी था, बताओ किस लिए कॉल किया था? बेटी थोड़ी देर पहले मैं एक चश्मा की दुकान में गया था, मेरे चश्मा का फ्रेम टूट गया है, उसको ही ठीक करने के लिए। लेकिन मेरे पास पैसे कम थे, इसलिए मैं तुझे कॉल किया था, लेकिन तू तो मेरे साथ बात ही नहीं किया। पापा क्या तुम चश्मा की फ्रेम खरीदा? नहीं बेटी, मेरे पास 200 रुपए थे, तो मैं उस फ्रेम को ही जोड़ के ले आया, इससे ही अब मेरा काम चलेगा। पापा तुम वही रहो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, तुमको एक नया चश्मा खरीद दूंगा।